मैंने बड़ा रेसिज्म यहाँ पर सहन किया। मतलब टायर का पूरा पंचर हो रखा वो वहां पर खड़ी कर रखी है। पागल है क्या? ये पिज्जा नहीं, पिज्जा हो गया रेडी। तो हद है यार, 1500 के 1700 में तो चूना लग जाएगा सब कुछ। Pronto, açúcar, cappuccino? गोरे थे आकर काम करोगे साढ़े को अब होल्ड करेंगे। ओ माय गॉड, अब मैं धीरे धीरे तुम्हारी जर्मन अच्छी हो रही है यार। सवेरे सवेरे हादसा देखो कितना कैसा हुआ है। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड अमित सिंह राजपूत। आज वक्त आ गया कि अभी बर्लिन को छोड़कर वापस फ्रैंकफर्ट जाया जाए। सुबह के हो रहे हैं अभी 5:30। सीधे ऑस्पेन वहां से पकड़ूंगा अपनी ICE फिर से, जो वही सुपरफास्ट ट्रेन है जर्मनी की। 4 घंटे में फ्रैंकफर्ट पहुंच जाएंगे। जिस रोड से अभी जा रहा हूँ, ये पूरी जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं, पूरी स्ट्रीट ही यहाँ से लेकर वो पूरे लास्ट तक, ठीक है, ये पूरी क्लबिंग की स्ट्रीट है जहाँ पर पहले मैं रहता होता था अपने दोस्तों के साथ। हमेशा वॉक भी करो अगर आपके लाइसेंस बन गए जर्मनी में। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुंह ही नहीं खुल पा रहा प्रॉपर। जो एरिया ना पूरा ही मतलब बदल चुका है, पूरा बदल चुका है। अभी देखो फ्राइडे टू संडे को यहाँ पर पार्टियां ही हुई है। जिधर मैं रहता हूँ ना, पार्टी वाला एरिया है, तो गंद हो चुका है। अब पूरा ये साफ होगा। ये देखो, ये गंद दिख रहा है, ये सारा साफ होगा। और ये अमेजोन की सबसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ की। तो बात ऐसी है कि भाई पार्टियां पूटियां हो चुकी हैं, अब भाई वापस पहुंचो और काम पर शुरू कर दो, ठीक है। इंजॉयमेंट हो गए फ्राइडे सैटरडे संडे की, ठीक है। और वो देखो वहाँ पर वो भी बंदा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। जितने भी अभी फ्राइडे सैटरडे संडे की दारुओं की बोतलें हैं ना, वो कलेक्ट कर रहा है और वो उसके बाद बेच देगा उनको। तो यहाँ पर नॉर्मल बान है। और ये देखो ऑस्पेन ऑफ एक स्टेशन ही है। तो ये देखो, ये IC की ट्रेन तैयार है, बस ये सीधे आएगी वहाँ पर। और ये देखो यहाँ पटरी बिछी हुई है, ये है ट्राम स्टेशन जहाँ पर ट्रैम आती है। ये भाई ये स्ट्रासे जिस मर्जी से पूछ लेना, ये वाला सबको पता है, सबसे तगड़ा स्ट्रासे है बेलिन का। भाई मुझे 3 साल हो गए हैं और ये ऑस्पेन ऑफ का ना कंस्ट्रक्शन आज तक नहीं मुका। ICE 277 6:15 में सबसे नीचे वाली प्लेटफॉर्म नंबर 6 में। ऐसा उठाएंगे कॉफ़ी। अब सवेरे सवेरे हादसा देखो किससे हुआ है। एक टाइम होता था भाई 2022 में जब मैं आया था, और 2025 हो गया, 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ भाई। मैंने बड़ा रेसिज्म यहाँ पर सहन किया, मतलब कि बुड्ढों के साथ, क्योंकि बुड्ढे ही बड़े होते थे भाई। इंग्लिश में बोलता था, इंग्लिश बोलते ही नहीं थे, सीधे बोलते थे दस इज डॉइचलैंड दू मुस, मतलब तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश नहीं, यहाँ पर जर्मन बोलनी पड़ेगी, ये सब फलाना डमकाना, ये सब सुना मैंने यहाँ पर। अब आज क्या हुआ, अब देखो 3 साल के बाद यहाँ पर बर्लिन में, और पहले इस पूरे जैसे बानहॉफ में नहीं है, यहाँ पर बोला नहीं जाता था इंग्लिश में। अब तो यहाँ पर भी इतनी अच्छी तरह इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर, मतलब इंग्लिश हो चुकी है बर्लिन में भी। और अभी क्या हुआ, बुढ़ी से मैं देख रहा हूँ एक और आई, आराम से उसने बुढ़ी ने पूरी इंग्लिश में बात करी उससे, कि मतलब तो यहाँ के बुढ़ों को भी अभी इंग्लिश आ गई है, पहले नहीं आ रही होती थी ये सारी चीज़ें। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना देखने में अब मेरे को अच्छी लग रही है। पर ये 3 साल पहले कहाँ थे तुम सारे, सो रखे थे क्या? मेरे टाइम पर मेरी तुम लोगों ने पूरी अच्छी तरह ढंग से लिए जर्मनों ने, ठीक है। मतलब बुड्ढों ने भी, वो भी आंटियों ने हमेशा das ist Deutschland, तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी है वगैरह। और अब जर्मन आ गई है तो इंग्लिश सारे बोल रहे हैं। वाली ट्रेन है ना, ये IC की तुम लगा लो छोटी वैन, छोटा भाई है। होली के चक्कर में नवे मतलब सही बूट खराब कर दिया, और जो पुराने बूट है वो नहीं लेकर आया मैं। लो जी, आगे भी अपनी ट्रेन। तुम सारों को एक चीज बताता हूँ कैसे सीट लेनी। जो वाइट पे 24 के नीचे वहाँ एक लिखा आता है कि रिजर्व है कि नहीं, तो ये रिजर्व नहीं है, तो बैठ सकते हो तुम। और मैं उस जगह में बैठा हूँ जहाँ पर सारे व्हीलचेयर वाले बैठते हैं, तो ये एक सीट वाली, कितना स्पेस है मेरे को। पर अगर कोई व्हीलचेयर वाला आ गया तो मुझे उठना पड़ेगा। व्हीलचेयर वालों को कितनी सुविधा है, ये जो पहले के वो सामने 2 लड़की बैठी वो 2, उसके बगल में जो बैठा वो 2, और ये 2, और ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो 2 2 4 तो 6 7 बंदों के लिए। और ये तो मेरी सिंगल सीट है, ठीक है। कितनी स्पेस है। ये यहाँ पर म्यूल मतलब कचड़े के लिए। ट्रेन चल पड़ी अपनी, और ये कुछ बाहर का ऐसा व्यू है। वहाँ पे देख लो चल रही है तेज, पानी की बोतल देख लो हिल ही नहीं रही। स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो फिर ट्रेन की। पहुँच गए फिर फ्रैंकफर्ट। अबे 10:30 बजे पहुँच गया था, घर में आया सो गया था, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से ना ढंग से प्रॉपर नींद नहीं ले रहा था। अभी नींद लिया आधे 1 घंटे की। अब क्या करेंगे, अब हम सीधे जाएंगे इकिया। वहां से जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अलमारी आने वाली है, श्रंक, तो भी उसको अब होल्ड करेंगे। ओ माय गॉड, अब मैं धीरे धीरे तुम्हारी जर्मन अच्छी हो रही है यार।
पानी हमेशा साथ में लेकर चलो, ठीक है। तो अभी क्योंकि आपको पता है महंगा मिलता है, रेवे में सस्ता है, पैसे नहीं है ना इतने, जॉबलेस हो भी फिलहाल। तो अभी चलते हैं सीधे, बकचोदी कम करते हैं और सीधे चलते हैं। और तो बाबे सस्ते मैनेजर मैंने रख रखे हैं अपने ग्रुप में। अभी मुझे पता लगा कि जो श्रंक का है, जो अलमीरा है, उसका हर चीज का ना कहीं पैसे देने थे। मतलब कि अगर मैं उन लोग को बुलाऊंगा अपने घर में तो फिटिंग और सबके साथ, मतलब अगर 1500 की मेरी अलमारी है तो 500 यूरो और देकर 2000 रुपये हो जाते। ठीक है जी। फिर मैं कहा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, वो रहन देते हैं, उनको बोल देते तुम डिलीवरी करा दो। तो मैंने कहा चलो डिलीवरी, इतने महंगी चीज ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट नहीं तो डिलीवरी फ्री होगी। तो डिलीवरी का 250 रुपये, 250 यूरो, सॉरी रुपए नहीं, 250 यूरो। मैं कहा यार हद है यार, 1500 के 1700 में तो चूना लग जाएगा सब कुछ। फिर मैंने बोला अब हम लोग को ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो 50 यूरो की गड्डी उठाई है, उसमें डालेंगे एंड देन उसके बाद लेकर आएंगे और खुद ही ज्वाइन करूंगा। फिर आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा अलमीरा कैसे बनती है। लो जी, कहते देर है दुरुस्त है, गड्डी आ गई है। और चलो चलिए, 1 घंटा हमारा नुकसान कर दिया इस बंदे ने। टायर जो है, टायर का पूरा पंचर हो रखा, वो वहां पर खड़ी कर रखी है। पागल है क्या। मैंने उसको बोला कि मैं कहा भाई मुझे नहीं पता, अब मेरे को डिस्काउंट चाहिए। तो 1 घंटे का डिस्काउंट मिला। लो भी बाबे सामान आ गया, हूँ अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है बस अपा ने। तो बाबे ऑल डन हो चुके, सारे आगे पैलेट्स जितने भी थे, सारा आइटम A to Z हो चुका है इसके अंदर कवर। बाबे आधा सामान उतर गया, बस ये 4 जो पैलेट है ना, यही सबसे मेन है। ये तो तब भी उठा लूंगा, ये मेन है। तो वन मैन आर्मी की तरह जुटे हो, टेंशन नहीं लेनी, सारा चक देना है तुम्हारे भाई ने। दिहाड़ी 30 यूरो पर घंटा। सारा कुछ डन हो चुका है, सब कुछ दे दिया है, कार की चाबी सब कुछ गाड़ी की। 130 नंबर हमारा टोकन नंबर है। मैंने कहा यहाँ पर आकर थाली देकर जाएंगे। इन्होंने साढ़े तो बड़ा काम कढ़ाया, गोरियां ने। गोरे इत्थे आकर काम करोगे साढ़े कोल, ऐश करो बिना बिना कोई सर्विस टैक्सेस के, लो पूरी सर्विस। बहुत अच्छी कुर्सियाँ देखो, पहली बार इंडियन एम्बेसी जयपुर, बहुत बढ़िया। 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के अंदर अंदर मेरा काम हुआ है। अब बात ऐसे, बात उनकी भी नहीं है, कुछ हमारी भी गलतियाँ होती है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि भाई एम्बेसी वॉज, जो उसके अंदर बंदे थे वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, अगर पुल को कोई भी आकर हक देगा ना, आकर बोल देगा कि एम्बेसी ने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं करा। मैं 5 ही काउंटर थे, पांचों में एक ही रूम में 5 काउंटर थे मैंने, और बस ये था मच्छी मार्केट था, लोग हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था और वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, बस ये चीज। बाकी अंदर के एक एक कुलीग ने पूरी पूरी हेल्प करी है सबकी, सबकी बता बता कर। जो पेपर नहीं थे, फ्री फोटो वाला सेंटर उन्होंने खोला कि जाओ फोटो खिंचा दो, फ्री। उन्होंने जो भी सर्टिफिकेट की जरूरत है बोलते हैं बस हमें दो, हम कॉपी, मतलब वो चाहते हैं कि आपके निबड़े काम। तो कोई भी आकर आपको कुछ भी बोल रहा है तो भाई गलत बोल रहा है। मैं वहां पर देख लो 12:30 बजे 3 बजे तक था, क्योंकि मेरे भी कहीं ऊपर नीचे हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि जाओ वहां चल लेकर आओ। और भाई जैसे ही जाकर मैं लेकर आ रहा था, मेरा पहले हो रहा था क्योंकि मैं वहां पर पहले था। Brauchen Sie Zucker, Cappuccino? Ja? हाँ कृष्ण। तो वहां पर क्या है, हर चीज के बारे में क्लियरली वो कर रहे थे। मेरे 2-3 बार साइन गलत हुए, साइन उन्होंने सही करे, मेरे एक नाम गलत हो वो सही करा। मतलब वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, मैं सही बता रहा हूँ सर। इट्स नॉट अबाउट कि एक लड़की उसके अंदर में से मुझे जान ली, वो अलग बात है। उसने ऐसा नहीं देखा कि इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, नहीं, जैसी ट्रीटमेंट सबकी हुई वैसी ट्रीटमेंट मेरी भी हुई, सिंपल। ओ भाई ये क्या है, ये अलग ही लेवल का, ये पिज्जा नहीं है, पिजड़ा है। Oh my God। मतलब यहाँ की चीजें अगर जब घर में, अभी देखो ये पीछे का है, देखो ये मोटे मोटे जो होल्स हैं, है ना, इसमें क्या है कि आपको इसको पीछे दीवार के साथ चिपकाना है, इसमें ड्रिल लगेगी। तो क्या है, एक स्टेबल, मतलब पूरा स्टेबल रहेगा, मतलब हिलेगा नहीं।
तो मैं जो सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि फालतू की दीवार, देखो ऐसी बात नहीं कि दीवार खराब नहीं कर सकते, दीवार आप खराब कर सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये इतनी भारी है कि स्टेबल ही है, देखो हिल ही नहीं रही है। तो फालतू में ड्रिल करके वो करना, क्योंकि बाद में मैंने आपको बताया पिछले घर में देखा कि सारा वो पुट्टी करनी पड़ती है, तो क्यों करूं मैं उस चीज का। तो ये दिए में उन्होंने पहले से होल, फिर उसको ये छुपाने के लिए ये है, ये बक्कल जैसा भी ये है, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगेगा। ये बस एक सिंपल 2 क्लिक में खत्म। ये देखो, ये यहाँ पर लगा और इसको पीछे करा, क्लिक, खत्म। परफेक्ट एंडिंग हो चुकी है यहाँ पर। और कल इसी को ही बनाने में मुझे लग गया था 1.5 घंटा, ये सारा कुछ ऐसे। और ये कुछ 15 मिनट में पूरा रेडी, ये वाला। अब ये एक और एक आएगा तो वो फिर पूरा कंबाइन रिप्ले। ये जो दो है ये ऐसे है। अब देखो, जब आपके पास आएगा सामान कुछ ऐसे आएगा, फोल्ड हुआ होगा, ठीक है, या आप पीछे करेंगे आपका बैक हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद इसको लगाने के ये 4 नीचे पाँव है और 2 ऊपर का स्ट्रोक है। और बाकी ये छोटे छोटे नट्स हैं, वो ज्यादा कुछ बड़े नहीं है, जो इसको सिर्फ संभालेंगे, इसको पोजीशन देंगे, इसका जो ऐसा प्रॉपर इसको खुला रखने के लिए ये वो देंगे, ठीक है। बाकी आपको मैं ये भी बनाकर जल्दी से दिखा देता हूं, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो गया रेडी, तो काफी देख सकते हो। इधर से सिर्फ मेरे ख्याल से थोड़ा सा गिट में भी कम है, उतनी एरिया रह गया। बाकी आपके सामने मैंने ये पूरा ये बना दिया है अलमीरा, इसको यहाँ पर श्रंक कहते हैं जोमनी में। तो अभी इसके आगे बस इसके प्लातेज लगाने हैं, मतलब जो इसके शेल्फ्स होती हैं वो लगाऊंगा, एंड देन उसके बाद जो होगा देखते रहो आप टिल द एंड। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे फिलहाल अभी तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। और फिर से बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 यूरो का है। और इसको इंस्टॉलमेंट में लिए है, क्योंकि सिंपल सी बात, जितनी हैसियत उतने में रहो। फुकरापंती दिखाने की मेरे को कभी भी कोई वो शौक नहीं होती कि मैं जाकर बोल दूँ लो कैश ले लो या ये ले लो पूरा फुल ले लो, और बाद में अपने आप को किसी चीज़ों में जकड़ के रख लूँ। नहीं, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे अपने आप से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ये मुझे दिखता है, दैट्स इट। और ये इसलिए भी क्योंकि कल को यार मेरे पेरेंट्स आते तो मैं क्या है उनके लिए एक शेल्फ बना कर रखूँ, क्योंकि आपने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स के जो कमरे होते हैं, स्टूडेंट्स का जो भी चीज़ होती है वो बहुत कंजस्टेड होता है। तो इस करके ये सारी चीज़ें हैं। बाकी होप करता हूँ आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। और इधर पता क्या है, इधर ये सारी चीज मैं ये सोचता हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे टाइम पर हमारे घर में हम लोगों ने लगवाया है 60-70 हजार रुपए देकर उस टाइम, आज से पता नहीं कितने साल पहले। तो कारीगर आता था, वो करता था, वो सब कुछ उसने करना। यहाँ पर इतनी ये चीजों की फैसिलिटी मुझे नहीं पता, शायद इंडिया में ये चीज आई है नहीं है, और नहीं है तो मैं आप सब लोगों को बोलूंगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे, भाई ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट करो कि ये चीजें आप बनाकर रखो, इसके सारी चीजें पार्ट बुक्स वगैरह सब कुछ बनाकर रखो और सेल आउट करो। इसका भी सेल बहुत है, मतलब लोग सिर्फ चेक करेंगे कि हाँ भी मुझे कितने मीटर से कितने मीटर तक लेना है, कौन सा कलर लेना है, कौन सा टेक्सचर लेना है। ये बनाकर पहले अपने चैनल के थ्रू ये बताओ कि हमारे पास 10 कलर हैं, 10 शेड्स हैं, 10 डिजाइन है, आप आकर सिलेक्ट करें और लेकर जाएं। और ये कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। अब देखो खुद इतना मैंने बनाया, ये मैं देखकर हैरान होता था इंडिया में कि यार ये हमें बाहर से बनाना पड़ता है, ये जबकि बहुत इजी है। कटआउट्स पड़े हैं, उठाया, पिक किया, इकिया से पूरा प्लान बनाया। इकिया में, इकिया एक कंपनी है, ठीक है, उधर प्लान बनाया फोन के अंदर ही सारा कुछ। जब प्लान डिजाइन हुआ, सेंडेड, उन्होंने पैकिंग स्टार्ट करी एंड देन डिलीवर्ड। डिलीवरी तो चलो हमने खुद ली है, क्योंकि क्यों मैं 200 यूरो डिलीवरी के दूं और 500 यूरो इसकी कंस्ट्रक्शन का। मतलब अगर आप 1500 है तो 2000 का ये बन जाएगा, क्यों दूं मैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काफी टाइम के बाद अगर बेचना है तो ये इतने महंगे में नहीं जा सकता। सो इसलिए बिजनेस माइंडेड रहो। बाकी वक्त जाए नहीं, आगे चलते हैं। अरे आज अचानक ये व्यू आ गया। आज से 3 साल पहले मैं ये फ्रैंकफर्ट इसी जगह में आया था, और ये मतलब ट्रेन के साथ, मतलब फ़्लाइट के साथ ये ट्रेन का भी इनका साथ में ही है। और यहीं पर मैंने ट्रेन ली थी, और वो सामने जो है वो टीटी वाला, ये जो ये सामने नहीं है बोर्ड इसके पीछे, वहाँ से मैंने टिकट ली थी 104 यूरो के खड़े पैर। तो आज वही दिन याद आ रहे जो आज से 3 साल पहले अमित यहाँ पर आया था, इस जगह में फ्रैंकफर्ट में।
और फिर यहाँ से बेलिना गया था यहीं से। वो दिन आज अचानक याद आ गया। देखो सेम जगह सेम एवरीथिंग।